अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक खबर कनाडा से रिपोर्ट हो रही है। मौलाना तारक जमील साहब की तबीयत गुज़श्ता तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा टाइम हुआ है, मजीद खराब हो गई है। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक हुआ है, तीसरा दिल का दौरा पड़ा है और यह शदीद नोयत का था। और बताया जा रहा है कि चूंकि इससे पहले उन्हें जो हार्ट अटैक हुआ था दूसरा, वो कोरोना के दिनों में हुआ था, उन्हें कोविड भी हुआ था, कोविड अटैक भी हुआ था और उसकी वजह से इम्यूनिटी ज्यादा वीक कर गई थी और उनके जो दिल की कंडीशन थी वो इतनी ठीक नहीं थी। और अब ये तीसरा अटैक बताया जा रहा है कि बहुत सीरियस है। उनके बेटे ने ट्विटर पर और फिर फेसबुक लाइव पर आकर कंफर्म किया कि उनकी तबीयत कुछ संभल रही है, लेकिन उसी दौरान फिर यह खबर आना रिपोर्ट हुई कि आईसीयू के अंदर उनकी सेहत एक दफा फिर बिगड़ गई है और वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में और अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम तरीन करार दिए गए हैं। पूरी दुनिया में जो भी मुसलमान हैं या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो लोग इंसानियत से प्यार करते हैं, उन सब ने तारक जमील साहब के लिए हाथ उठा लिए हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मसाजिद में दुआएं की जा रही हैं। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, दुनिया भर में लोगों ने जोलियां अल्लाह के आगे फैला दी हैं, क्योंकि तारक जमील साहब इस्लाम का दर्स देते थे, दावत तबलीग का दर्स देते थे, लोगों को जोड़ने की बात करते थे, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को जोड़ने की बातचीत करते थे, कभी भी कोई इंतशार की बात नहीं की, हमेशा से चेहरे पर मुस्कुराहट। इवन टेलीविजन पर्सनालिटीज, मूवीज में काम करने वाले, घटिया तरीन खलीज मूवीज में काम करने वालों की तरफ भी जब तारक जमील साहब जाते थे, कोई जजमेंटल रवैया नहीं होता था, चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, शफकत के साथ झुककर दोनों हाथों से हाथ पकड़कर मिलते थे, शफकत देते थे, मोहब्बत बांटते थे। और सारी जिंदगी अभी तक जो हमने उनकी देखी है, खुदा के हुजूर रोते रहे, उम्मत के लिए माफिया मांगते रहे, अपने लोगों के लिए माफिया मांगते रहे कि या खुदाया इन्हें बख्श दे, लोगों को बख्श दे। और आज वो उस कैफियत में है कि जहां पर उन्हें दुआओं की जरूरत है। तो पूरी दुनिया ने जहां जहां तक भी जिस बंदे ने भी, जिस शख्स ने भी किसी भी मजहब से चाहे उनका ताल्लुक हो, जिसका ताल्लुक किसी ना किसी तौर पर मौलाना साहब के साथ रहा है, उन्होंने हाथ उठा दिए हैं और वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तारक जमील साहब का ये तीसरा हार्ट अटैक है जी। इससे पहले 2 अटैक्स उन्हें हो चुके हैं और ये इंतहाई शदीद नोयत का था। इससे पहले के जो 2 अटैक्स थे, ये उनसे ज्यादा शिद्दत का अटैक था। तारक जमील साहब इस वक्त कनाडा में एक निजी मसरूफियात की वजह से मौजूद हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उनकी जो फाउंडेशन है मौलाना तारक जमील, उसके हवाले से वहां पर कुछ खिदमात उन्होंने लेनी थी, कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कुछ पाकिस्तानी ओवरसीज डायस्पोरा से, और खासतौर पर उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उनकी इमदाद के लिए कुछ कामकाज करना था, जिसके लिए कुछ रकम चाहिए थी या कुछ असबाब उन्होंने मुहैया करने थे, जिसकी वजह से वो कनाडा के अंदर मौजूद थे। इससे पहले भी वो ओवरसीज जाते रहे और ओवरसीज जाकर भी पाकिस्तानियों की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, पसमानदा इलाकों के लिए कुछ ना कुछ वो लाते रहे, हमेशा से लोगों की इमदाद करते रहे, हमेशा से लोगों को नवाजते रहे। और आज वो उस बिस्तर के ऊपर मौजूद हैं कि जहां पर जिंदगी और मौत सिर्फ एक लम्हे की मोहताज हमेशा से ही रहती है, लेकिन वो एक इंतहाई क्रिटिकल स्टेज होता है जहां पर तारक जमील साहब मौजूद हैं। उनकी फैमिली शदीद परेशान है, पाकिस्तान में है, उनके बेटे के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह तौर पर आयां थी और इस वक्त तारक जमील साहब कनाडा के अंदर यानी जेरे इलाज हैं और अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के हवाले से बताया जा रहा है कि इंतहाई अहम तरीन और खतरनाक भी हो सकते हैं, बट अहमियत का इख्तियार कर गए बहुत ही ज्यादा। मौलाना साहब ने बेशुमार खुतबे दिए, मौलाना साहब ने बेशुमार लेक्चर्स दिए, मौलाना साहब पॉलिटिशियन से भी मिलते रहे, मौलाना साहब एक्टर से भी मिलते रहे, मौलाना साहब भारतीय एक्ट्रेसेस और एक्टर से भी जाकर मिलते रहे। और शायद ही वो कोई किस्सा भूल जाए कि जब तारक जमील साहब जाकर आमिर खान से भारत में मिले तो क्या खूबसूरत एक अंदाज था। उन्होंने कहा कि जब मैं आमिर खान के साथ जाकर बैठा तो कई घंटों तक हम सिर्फ भारतीय फिल्मों के हवाले से बातचीत करते रहे। और आमिर खान ने कहा कि मौलाना साहब, जब मेरी आपसे मुलाकात हो रही थी तो मैं डरा हुआ था कि तारक जमील साहब आएंगे और शायद तारक जमील साहब मुझे जहन्नुम से डराएंगे या मेरे साथ ऐसी बातें करेंगे कि तुम तो काफिर हो, तुम तो आग में जलोगे और तुमने मूवीज में काम किया है जो कि हराम था और बहुत सारी चीजें। लेकिन वो कहता है कि मैं हैरान रह गया कि मौलाना तारक जमील साहब ने आते ही मेरे साथ फिल्मों की बातें शुरू कर दी, आते ही मेरे साथ गानों की बातें शुरू कर दी। और उसके बाद जब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से आमिर खान को बताना शुरू किया और इतला दिए कि 5 घंटे तक आमिर खान सिर्फ मौलाना साहब को सुनते रहे। आज मौलाना साहब हम सब की दुआओं के मोहताज हैं। हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन कम से कम तारक जमील साहब के लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि या खुदाया उन्हें जिंदगी बख्श दे। दावत इस्लामी का काम करते हैं, इस्लाम का दर्स देखते हैं, इंसानियत का दर्स देते हैं, एक इंतहाई खूबसूरत इंसान है। या खुदाया उम्मत मुस्लिमा के सदके उनकी जिंदगी बख्श दे, उन्हें मजीद लंबी जिंदगी अता कर ताकि वो इस्लाम के लिए काम करते रहें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।